बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी क्वेश्चन नंबर हम 11 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी? सीकेंट 3 थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। जी हाँ जी, आपको पता है सीकेंट होता है 1/cos थीटा, तो ये बन जाएगा 1/cos 3 थीटा। थीटा यहाँ पे 3 थीटा है, ये बन जाएगा 1/cos थीटा। इसका रेसिप्रोकल लें, उल्टा कर लें इसको, cos 3 थीटा और ये भी उल्टा हो गया cos थीटा। यानी न्यूमरेटर को बटे में कर दे, बटा 1 लिख ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसको आप इधर ले लें, इधर आके माइनस हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये cos p माइनस cos q की शक्ल इख्तियार कर गया है ये फार्मूला। जी ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। अगर आप साइन p प्लस साइन q करें तो वो बनता है, मैं चारों फार्मूले लिख देता हूं, 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 पहला साइन दूसरा cos p माइनस क्यू बाई 2। अगर दरमियान में यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाए, साइन p माइनस साइन q, तो ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2। cos पहले आ जाएगा, साइन बाद में चला जाएगा, ये फार्मूला है। अगर cos p प्लस cos q हो, प्लस cos, तो दोनों आएंगे, दोनों cos, 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। और अगर दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए, cos p माइनस cos q, तो ये बन जाएगा, आएंगे दोनों साइन और साथ माइनस देंगे, 2 दोनों साइन आएंगे, 2 साइन p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। तो ये 4 फार्मूले हैं, लेकिन हमारा ये यूज होगा इस दफा, cos p माइनस cos q। p यहाँ पे 3 थीटा है और यह q यहाँ पे थीटा है। तो ये फार्मूला जब यूज होगा ये वाला, तो आप कहेंगे -2 साइन, दोनों ही साइन हो गए, ये भी साइन है ये भी साइन है, -2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और साइन 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। -2 साइन, ये 4 थीटा ओवर 2 है, तो 4 2 से कट के 2 थीटा रह जाएगा, साइन ये 2 थीटा ओवर 2 2 से कट के थीटा रह जाएगा इक्वल टू 0। ये वाला जो -2 है, इसको इधर से उठाएं, उधर ले जाए, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 और -2 होगा, ये फिर 0 हो जाएगा, यानी इधर रह जाएगा साइन 2 थीटा साइन थीटा। अब यहां से दो केस बनेंगे, क्या, साइन 2 थीटा भी 0 और साइन थीटा भी 0, ये दो केसेस बन जाएंगे। अब यहां से 2 थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये बनता है साइन इनवर्स 0। साइन 0 या तो 0 पे होता है या फिर पाई पे जाके होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, 0 और पाई। अब चूंकि साइन का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, फिर इसका मतलब है इन दोनों में 2 पाई
ऐड हो जाएगा। किस तरह? ये बन जाएगा, क्योंकि साइन का यहां पे लिखेंगे सिंस पीरियड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो आप क्या करेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 0 में भी 2n पाई ऐड करेंगे और पाई में भी 2n पाई ऐड करेंगे, और यहां से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा ये बटा सात का 2 हो जाएगा, तो ये 2n पाई ओवर, क्योंकि 0 प्लस 2n पाई और बटा 2, ये एक तो ये बनेगा। दूसरा यहां पे करेंगे तो ये पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई, यानी जिस तरह ये कट जाएगा ना, n पाई जाएगा, इसी तरह ये तो पाई बाई 2 बनेगा और ये कट के ये रह जाएगा n पाई। इसका मतलब थीटा की दो वैल्यू यहां से आपके पास आ गई है। कौन कौन सी? एक तो थीटा की वैल्यू आपकी आई है n पाई और दूसरी आई है, ऐसे लिख लें, दूसरी आई है पाई बाई 2 प्लस n पाई। ये दो वैल्यूज आपकी अभी निकल आई हैं। अब इससे भी निकलेगी, ये थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो यहां पे भी थीटा 0 और पाई, यहां पे पहले एंगल थीटा निकला हुआ है, ये तो इधर 2 थीटा की वजह से हमने बाद में थीटा की वैल्यू निकालनी, तो इसमें भी चूंकि पीरियड 2 पाई होता है साइन का, तो इसमें भी और इसमें भी 2n पाई ऐड हो जाएगा, तो एक थीटा की वैल्यू बन जाएगी 0 प्लस 2n पाई यानी 2n पाई, और दूसरी बन जाएगी पाई प्लस 2n पाई, ये। तो इस तरह दो वैल्यूज ये हैं। अब ये 0 पाई आपने चेक भी करना है, ठीक है, यानी सेटिस्फैक्शन उनकी करनी है, वेरीफाई करना है। अगर आप गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो जो 0 और पाई, इसमें भी 0 और पाई है, इसमें भी 0 और पाई है, तो 0 और पाई को इस पर रखना है। अगर दोनों साइडें इक्वल आती हैं तो जो सेटिस्फाई कर देगा, यानी इसका मतलब वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो वो आंसर का हिस्सा शामिल होगी। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, अभी मैं तो वेरिफिकेशन के बगैर ही लिखता हूँ, आप वेरीफाई खुद करें। अगर कोई वेरीफाई नहीं करता तो वो फिर आंसर का हिस्सा शामिल नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये वेरीफाई कर जाएंगे। ये दो वैल्यू ये निकली थी, थीटा की एक वैल्यू n पाई है और दूसरी निकली थी पाई बाई 2 प्लस n पाई। दो ये हैं, दो ये हैं, तो मैं इनको चारों को ऐसे लिखूंगा 2n पाई, ये यूनियन पाई प्लस 2n पाई, पाई प्लस 2n पाई, फिर यूनियन n पाई, फिर यूनियन पाई बाई 2 प्लस n पाई। तो कॉमन डाल के n बिलोंग्स टू z। एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं करता, मेरा हाल ये सारे कर जाएंगे, यानी दो एंगल है एक्चुअली, ये भी 0 और पाई है, ये भी 0 और पाई है, तो ये उधर रखें, या यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें चेक करने के लिए, या यहाँ से थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें। थीटा की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 0/2 यानी 0 और पाई बाई 2, यहाँ पे 0 और पाई बाई 2 आप रखेंगे, क्योंकि थीटा की निकाल के इधर रखेंगे, वरना मसला करेगा, क्योंकि ये 2 थीटा की तो वैल्यू नहीं आएगी, ये तो अच्छा। दूसरा ये है, कोई मसला नहीं, अगर आप, हाँ थीटा आपको निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल थीटा यहाँ से निकाल के इधर रखेंगे, यहाँ से भी थीटा निकाल के इधर रखेंगे, तो वो सेटिस्फाई कर जाए तो ठीक है, तो करेंगे, मेरा हाल सेटिस्फाई कर देंगे तो आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अभी नेक्स्ट करते हैं। बताइए, ये जहन में रखें कि गिवन में आप थीटा की वैल्यू रखते जाएं, सेटिस्फाई करते जाते हैं तो आंसर का वो हिस्सा बनाते जाएं, या इतना ही छोड़ दें, अगर वेरीफाई नहीं करते तो अभी ठीक ही बना जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी tan 2 थीटा, क्वेश्चन नंबर 12।
टेंजेंट 2 थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0। सॉरी, टेंजेंट 2 थीटा प्लस कोटेंजेंट प्लस कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 0। इनको आप क्या करेंगे, साइन ओवर काज और काज ओवर साइन में चेंज कर देंगे। ये टेंजेंट 2 थीटा है, आपको पता है टेंजेंट हो तो वो साइन ओवर काज होता है, तो हम करेंगे साइन 2 थीटा ओवर काज 2 थीटा प्लस ये काज ओवर साइन होता है, काज थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 0। इसका ले लेंगे एलसीएम। आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन में आए प्लस माइनस हो तो वो उनका हम एलसीएम ही लेते हैं। एलसीएम होता क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन इनमें कोई भी नहीं है तो ये दोनों ही आ जाएंगे, नॉन कॉमन ये cos 2 थीटा से कट गया, साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, वो बन जाएगा साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन से कट गया, cos 2 थीटा बच गया, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई cos 2 थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई 0 से करें, उधर ले लें ताकि बटा तो खत्म हो ना। साइन 2, हाँ ये देखें, ये जो है आपको पता है cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है। यहाँ पे प्लस हो तो इधर माइनस होता है, लेकिन ये तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है दूसरा फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा, ये होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब है दोनों साइन वाला पोर्शन बाद में लिखना चाहिए था, चलो उस वक्त तो हम एलसीएम ले रहे थे, और इसको आप पहले लिख लें a प्लस बी या b प्लस ए, और ये उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी ये वाला इधर जाके इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर अगेन 0 हो जाएगा, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, तो ये cos 2 थीटा cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन थीटा, तो ये बनता है cos अल्फा, अल्फा यहाँ पे 2 थीटा है माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो ये बन गया cos 2 थीटा माइनस थीटा यानी cos थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें एक ही केस अब बना, फार्मूला आपका ये लगा, ये बना, ये नहीं लगा, ठीक है जी। यहां से थीटा की वैल्यू निकालें, cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 का क्या मतलब है, cos किधर किधर 0 होता है, π/2 और 3π/2 में भी होता है, ये आपने याद रखना है, सिर्फ π/2 पे नहीं होता। आपको पता है π/2 ये है, तो इसी लाइन के ऊपर इधर 3π/2 यानी 270 बनता है, ये तो 90 बनता है, तो ये 270 है। तो यहां पे भी cos 0 की जो वैल्यू इधर होती है 90 पे जाके 3π/2 पे फिर वो 0 हो जाती है, वो माइनस में तो नहीं ना होती, क्योंकि 0 प्लस माइनस तो नहीं होता, 0 तो दोनों में शामिल है। तो इसका मतलब है ये दो एंगल निकले हैं आपके, ठीक है, π/2 और 3π/2। अच्छा, अब ये चूंकि किसी क्वाड्रेंट में नहीं गए, ये तो लाइन के ऊपर आए, तो इसका मतलब है इनमें वो पीरियड ऐड नहीं करना। हाँ, अलबत्ता इसकी वैल्यू इधर रखें, वेरीफाई करें, अगर ये दोनों, इसका आंसर भी 0 इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये वैल्यू भी इधर रखें, गिवन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सेटिस्फाई कर जाता है। अगर दोनों सेटिस्फाई कर जाते हैं ना 0 इक्वल टू 0, तो ये वेरीफाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही आंसर का हिस्सा हो गए। या तो इतना कर लें, अगर यूनियन फॉर्म में लिखना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे,
फिर हम यूं लिखेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन करने के बाद लिखेंगे। तो वेरीफाई कर लें और वेरीफाई हो जाएगा। इधर रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 0, तो ये रखेंगे फिर भी 0 हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन आप खुद करें। अलबत्ता मैं सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ। अगर वेरीफाई करके सेटिस्फाई हो जाते हैं दोनों से, तो दोनों ही आंसर का हिस्सा शामिल होंगे। अगर कोई वेरिफिकेशन के से सेटिस्फाई नहीं होती गिवन इक्वेशन, तो फिर जो सेटिस्फाई नहीं करता वो शामिल नहीं होगा, जो करेगा वो हो जा। लेकिन ये दोनों ही होंगे कि क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो आप लिखे, अच्छा पीरियड इसका कॉज का 2 पाई होता है, तो 2n पाई ऐड हो जाएगा उस हिसाब से। तो आप लिखेंगे सिंस पीरियड ऑफ cos थीटा इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। एक तो ये है और दूसरा 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और वेयर n बिलोंग्स टू z को पॉजिटिव नंबर है जी। तो ये इस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, sin 2x प्लस sin x इक्वल टू 0। अच्छा, sin p प्लस sin q वाला फार्मूला यूज होगा। हमें पता है फार्मूला है क्या, sin p प्लस sin q ये होता है इज इक्वल टू 2 sin p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। ये फार्मूला इसमें यूज होगा। sin p, ये p है, 2x p है और x q है, तो sin p प्लस sin q होता है 2 sin p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। ठीक है। अच्छा, ये भी लग सकता है, इससे एक और इजी मेथड से भी हम आ सकते हैं, वो चले वो कर लेते हैं। आपको पता है, यानी ये फार्मूला भी लग सकता है। ये आपको पता है, एज वी नो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो अगर यहाँ पे x हो तो यहाँ पे x फिर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये लगा लें। वो भी लग सकता है जो मैंने पहले बताया, तो ये और इजी हो जाएगा, 2 sin x cos x प्लस sin x, ये और इजी हो गया, इक्वल टू 0। तो sin x यहां से कॉमन हो जाएगा, तो sin x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, 0 मल्टीप्लाई 0 तभी 0 आया हुआ है। तो इसका मतलब है केस 1 में sin x इक्वल टू 0 है, और जो दूसरा केस है उसमें 2 cos x प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0 है। तो यहां से तो निकल आएगा sin इनवर्स 0। साइन किधर किधर 0, कितने डिग्री पे, एक तो 0 पे, दूसरा 180 पे यानी पाई पे। तो इसका मतलब x एक तो आ गया 0 जी, दूसरा x आ गया पाई। ठीक है, अब 2n पाई दोनों में ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले इसको वेरीफाई कर लेंगे। फिलहाल इतना ही रहेंगे, आगे चलते हैं जी। ये यहां से 2 cos x इज इक्वल टू -1, cos x इज इक्वल टू -1/2, तो x हो जाएगा cos इनवर्स -1/2। x की किस वैल्यू पे 1/2, आपने चेक करना है बगैर साइन के, यानी नेगेटिव साइन के बगैर। ये cos 60 की वैल्यू, यानी 60 डिग्री की वैल्यू है, तो 60 का मतलब है π/3 ये बनता है। ये आपका अब रेफरेंस एंगल बन गया है, क्योंकि ये तो लाइन के ऊपर आ रहा है ना, 0 वाली लाइन और 180 वाली लाइन। ये तो
क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ये जो है ये नेगेटिव साइन जो है, ये चूंकि काज की नेगेटिव वैल्यू से हमने लिया, लेना आपने पॉजिटिव वैल्यू है, यानी एंगल पॉजिटिव वैल्यू करें, लेकिन चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है कि ये किधर लाई करता है, ये किस क्वाड्रेंट में जाता है, नेगेटिव किधर किधर होता है, फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है, ये सेकंड और थर्ड इसमें नेगेटिव होता है कास। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा, सेकंड में पाई से पीछे है तो पाई से माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कितना, पाई बाई 3, रेफरेंस एंगल माइनस हो जाएगा, ये 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। एक तो एंगल ये निकला है, दो आपके ये निकले हुए हैं, एक और निकलेगा। थर्ड में पाई में प्लस हो रहा है क्योंकि पाई को क्रॉस कर गया है, पाई से आगे चला गया, तो आगे चला गया, कितना आगे चला गया है, पाई बाई 3 आगे चला है, वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 एलसीएम लेने के बाद। ये आपके चार एंगल हैं, दो ये हैं, दो ये हैं। फिर इनकी वेरिफिकेशन आपने करनी है, जीरो इधर रखना है तो दोनों साइडों का इक्वल टू जीरो आना चाहिए, पाई रखना है फिर भी जीरो इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ये रखेंगे फिर भी जीरो इक्वल टू जीरो, ये रखेंगे, ये भी इधर चूंकि जीरो है तो इधर भी जीरो आना चाहिए। अगर ये वेरिफिकेशन हो जाती है, सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो ये चारों आंसर में शामिल होंगे, ठीक है। और अगर कोई नहीं करता तो वो आंसर में शामिल नहीं होगा। अलबत्ता साइन का भी पीरियड, काज का भी पीरियड 2 पाई है, तो इसका मतलब है अगर ये सारे चारों के चारों एंगल सेटिस्फाई कर जाते हैं तो आप फिर सॉल्यूशन सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रहने दें तभी ठीक है। तो यूनियन फॉर्म में लिखना हो तो फिर ऐसे लिख सकते हैं 0 + 2n पाई, क्योंकि पीरियड 2 पाई है तो 0 + 2n पाई यानी 2n पाई। तो एक तो ये बन जाएगा क्योंकि पीरियड साइन एक्स का 2 पाई है, वो इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा। एक अगर ये पाई भी कर जाता है सेटिस्फाई तो ये हो जाएगा पाई + 2n पाई। फिर यूनियन तीसरा, ये भी सेटिस्फाई कर जाता है तो ये भी शामिल हो जाएगा 2 पाई बाई 3 + 2n पाई। और चौथा आगे लिखना है, चौथा अगर ये भी सेटिस्फाई कर जाता है गिवन इक्वेशन को तो ये भी यूनियन करके उसमें हिस्सा बन जाएगा +2n पाई, आंसर का हिस्सा बन जाएगा। तो ये सारा फिर आपका आंसर होगा अगर ये चारों के चारों एंगल गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30।